इस बीच आपको बताएं कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार जन्मदिन पर अलग अलग उत्सव मनाए जा रहे हैं। जश्न जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, ऐसे में यहाँ जनता अलग अलग तरीके से खुशी जता रही है। कहीं पूजा अर्चना हो रही है तो कहीं भजन कीर्तन और सेवा कार्यक्रम चल रहा है। काशी की गलियों से लेकर घाटों तक मोदी के जन्मदिन का उत्सव छाया हुआ है। हमारी सहयोगी की रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी आप 75 साल के हो गए हैं और कई बार आपकी दुकान पे आ भी चुके हैं चाय पीने के लिए, तो ऐसा मोदी जी को चाय कौन सा पिलाते हैं जो हर बार आपके पास ही आता है? मोदी जी ने अपना, मोदी जी तो नहीं, पहले मेरे लिए भगवान है। साथ साथ वहीं बैठ करके चाय पिलाए, उनको 3 चाय पिलाए थे और हमेशा इस दुकान को चर्चित करते हैं। पिताई को पूछते रहते, हाल चाल लेते रहते थे कि कैसे है, कि क्या है, सब चीज़ बात करते हैं। ये नहीं मोदी जी बनाया तो क्या सोच के बनाया था, क्या मिला के बनाया? हम सोचे कि अपने भगवान को, भक्त ने भगवान को अपने चाय पिलाया है, ये सोचे थे। अच्छा, आज 75 साल के हो गए तो उनको शुभकामना। जन्मदिन हम लोग मनाएंगे 4 बजे कैसे? शाम को 4 बजे विधिवत उनका केक उक लगा करके, सारे उनकी फोटो लगा करके और सब सजावट करके, जैसे हम लोग अपने घर में बच्चों को मनाते हैं वैसे अपने मोदी जी का हम लोग जन्मदिन जरूर मनाएंगे 4 बजे। कुछ कहना चाहेंगे उनके जन्मदिन के मौके पे? भाई जो ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग को मिले सौभाग्य है। उनको हमेशा इनको हम लोग सोचते हैं कि जब तक मोदी जी रहें तब तक देश संभाल के रखे। काशी नहीं, पूरे देश की तकदीर और जो है सब चीज़ बदली है। काशी धर्म की नगरी पहले से थी, लेकिन इसको सुंदर सजाने का काम हमारे देश के यशस्वी नेता और विश्व के शक्तिशाली नेता आदरणीय मोदी जी ने किया और काशी दिन पे दिन बदलती जा रही है। देखिए, आप यहीं पे चाय वाले ने बोला, समय की मांग है। इतनी जो है भीड़, जो है पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है दिन पे दिन, तो ये किसको लाभ मिल रहा है? बाबा का दर्शन लोग करने आ रहे हैं, 1000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर कार्य करते थे, आज वो अपने घर में जो है काम कर रहे हैं, उनको यहीं रोजगार मिल गया। तो अद्भुत जो है, आज हम लोग जो है मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। कार्यकर्ता निकल करके मोदी जी हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहने लगे हैं अब कि भाई 75 साल के हो गए, रिटायर क्यों नहीं होते? लगते हैं वो युवा से ज्यादा जो है वो दौड़ते हैं, लगते हैं 75 के। वो काम के साथ साथ योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तमाम चीजें अपनी, उनकी दिनचर्या 4 बजे भोर की है। वो लगते हैं कि आपको बुजुर्ग हैं, नहीं लगते हैं जो। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका सिंह सीधे जुड़ रही हैं काशी कॉरिडोर से। उनका रुख कर लेते हैं। अनामिका, रंगत अलग है काशी की, आज उनके सांसद का जन्मदिन है, किस तरह की छठा है, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइए। इधर आजा बेटा, इस समय देखिए, मैं काशी में मौजूद हूँ और काशी में आज शायद ही ऐसा कोई होगा जो आज अपने लेवल पे तैयारी नहीं कर रहा होगा। चाय की दुकान से लेकर के मिनी पीएमओ तक, चाय की दुकान का मतलब ये कि छोटे से छोटा कारोबारी भी, व्यवसायी भी आज अपने स्तर पे पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मेरी मौजूदगी है इस समय काशी कॉरिडोर के भीतर, वो कॉरिडोर जो लंबे समय के बाद पीएम मोदी की मौजूदगी में जिसका उद्घाटन किया गया और एक ऐसा भव्य दिव्य मंदिर कॉरिडोर दिया गया, इसको देखने सुनने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन चूंकि आज बात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की, तो हमारे साथ जो काशी मंदिर के बहुत सारे पुजारी देख रहे हैं आप, संत महात्मा देख रहे हैं आप, ज्योतिष भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि भाई आज तो पीएम मोदी 75 साल के हो गए, लेकिन और आगे उनके एजेंडे में क्या है, उनके जीवन को लेकर, उनके कार्यकाल को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, और आज साधु संत कैसे पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं उनके खास दिन को लेकर, यही बात करने के लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो गए हैं, पहली प्रतिक्रिया आप लोगों की ओर से, शुभकामनाएं। हम तो जरूर भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाबा विश्वनाथ के नगरी काशी, श्री निर्मल संस्कृत महाविद्यालय काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में हमारे महंत विक्रमजीत सिंह जी और मैं यहाँ पर प्रधानाचार्य हूँ। तो मैं तो अपने देश के प्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के बारे में पहले जन्म दिवस पर यही शुभकामना दे रहा हूँ, जो पहले हमारे देश के लिए स्वस्थ रहें, और स्वस्थ जब तक वो रहेंगे सत्य सनातन धर्म की रक्षा होती रहेगी। उनके आने से 2014 से आने के बाद काशी की छवि और काशी का कायाकल्प हुआ। पहले इस कॉरिडोर में हमारे बहुत सारे शिव भक्त जो आया करते थे, उनको दर्शन करने का जगह प्राप्त नहीं होता था। लेकिन जब प्रथम बार नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और आरती के समय जब उनके यह उद्घोष हुए, उस समय काशी की जितने भी जनता जनार्दन थे, उनके मन में एक ही विचार आया, जो काशी ने उन्हें बुलाया है। और जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काशी में चरण डालते हैं, संभवतः
इस बार जो आए उनका 55 की 56वां उनका चरण था जब वो यहाँ पर काशी में पधारे। पहले यहाँ पर न रोड था न गली था, सब कुछ अस्त व्यस्त थे। उनके आने के बाद चौक चौराहे से लेकर के, रोड से लेकर के, लाइट से लेकर के, गंगा किनारे और कॉरिडोर का जो नव निर्माण हुआ, वह उनके जीवन के अद्वितीय क्षण थे। ठीक है, एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, एक सांसद के तौर पे, काशी के सांसद के तौर पे उनके 11 साल के कार्यकाल को, उनके कामकाज को आप लोग कैसे देखते हैं? मैं तो उनसे एक ही कामना करता हूं, जो कि 75 साल होने के बाद भी उनके अंदर 75 साल दिखते नहीं हैं, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से मैं जब गणना करता हूं तो वो देवतुल्य हैं। देवता भी क्यों देवतुल्य इसलिए है जो पृथ्वी से उठ करके आकाश की ओर तो जाता है, लेकिन आकाश में जाने के बाद भी वो पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हैं। उनके अंदर एक परम विशेषता है, जो जितने गरीब, असहाय, पीड़ित, दलित, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, उनके अंदर किसी प्रकार की जातिगत भेद नहीं है। अच्छा, इसी विश्वविद्यालय के एक ज्योतिष हमारे साथ और भी जुड़ गए हैं, जो पीएम मोदी को लेके भी अभी डिस्कस भी कर रहे थे, गणना कर रहे थे कि उनकी कुंडली में अभी कैसे बन रहे हैं संयोग। आप बताइए, आज 75 साल के प्रधानमंत्री मोदी हो गए हैं, कुंडली के हिसाब से क्या कहते हैं उनकी ग्रह नक्षत्र? कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है, जो कि ऑलरेडी मंगल प्रधान कुंडली है। और जब से मंगल की महादशा चली है, प्रधानमंत्री जी यश को मतलब दिन दुगना रात चौगुना तरक्की जिसको कहते हैं, 2028 के बाद जो 29 का चुनाव होगा, उस समय राहु की महादशा प्रधानमंत्री जी की शुरू होगी। उनको विशेष रूप में ज्योतिषी सलाह के तौर पे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य का सलाह दिया जाएगा कि स्वास्थ्य वो सुधार करें, मतलब स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान दें। अनामिका, ऐसा लग रहा है कि जो लोग हैं वो इतने उत्साहित है कि वो आज जैसे घर में किसी सदस्य का जन्मदिन मनाया जाता है, वैसे ही अपने सांसद, अपने प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाना चाहते हैं। आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। उन्होंने कहा है, योगी ने कहा है कि पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, वो सभी का मार्गदर्शक भी उन्हें बताया। शून्य से शिखर की यात्रा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन का सार है। संघर्षों से आगे बढ़कर के उन्होंने अपना मार्ग बनाया। जीवन की शुचिता, कर्मठता और ईमानदारी उनके जीवन का हिस्सा है। उन्होंने अपना सब कुछ भारत माता के चरणों में समर्पित किया है, और इसीलिए पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। इन 10 वर्षों में हमने इस नए भारत का दर्शन किया है, और इस भारत में हम लोग आज प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे सारथी के रूप में एक विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच आपको बताएं, दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। उसको लेकर उत्साह देखा जा रहा है। गुजरात के वडनगर में एक साधारण से परिवार से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का सफर काफी प्रेरणादायक है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश विदेश से लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बीजेपी ने 2 सप्ताह का सेवा पखवाड़ा मनाने का फैसला किया है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। आज का दिन है उस शख्सियत का जिसने भारत को नए सपनों और नई ऊंचाइयों से जोड़ा। साधारण परिवार से निकलकर असाधारण नेता बने नरेंद्र मोदी आज मना रहे हैं अपना 75वां जन्मदिन। वडनगर की गलियों से निकला एक सितारा आज भारत ही नहीं
दुनिया ने माना हमारा। सेवा और संकल्प का ये जन्मदिन देश कह रहा है, मोदी जी आप रहें हर दिन। गरीब की मुस्कान में है मोदी का सपना, हर घर तक पहुंचे विकास का सपना। 75 साल का जीवन पर ऊर्जा जवान, मोदी है भारत की नई पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर देश भर में जश्न है, सेवा कार्यक्रम है और संकल्प है नए भारत का। प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन पर कुछ नया करते हैं और इस खास दिन को बेहतरीन बना देते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश विदेश से बधाई संदेश आ रहे हैं, लेकिन सबसे खास है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बधाई संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर उनके 75वें जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, थैंक यू मेरे दोस्त, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आपकी तरह मैं भी भारत अमेरिका की वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं। पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर आज मध्य प्रदेश के धार में रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे और जनता को कई सौगात भी देंगे। जाहिर है खास शख्सियत का जन्मदिन खास तरीके से मनाया जाए। पीएम मोदी का जन्मदिन देश की सेवा, समाज का संकल्प और भारत को विश्वगुरु बनाने की आकांक्षा का दिन बन चुका है। मोदी आज भी महज करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक जन नेता हैं और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का नया पर्याय। इस बीच आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर प्रार्थनाएं और शुभकामनाओं का दौर लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मुंबई में मौजूद है। वहां मरोल में गुरुद्वारा में उन्होंने अरदास की। पीएम मोदी के लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इस मौके पर लंगर का भी आयोजन यहां मरोल में किया गया है। गुरुद्वारा के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हरदीप सिंह पुरी ने प्रार्थना की है, अरदास की है। रहत दान, वधीक दान, सादान,